दोस्तों, फ़िल्मी दुनिया विद असद में खुशामदीद। कुछ गाने सिर्फ़ फ़िल्म के सीन को मुकम्मल नहीं करते, बल्कि सुनने वालों के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि वो उनकी अपनी ज़ाती कहानी लगने लगती है। ऐसा ही एक नग़मा 1973 की फ़िल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का मशहूर गाना चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। इसे गाया था गुलकारा आशा भोसले ने और कंपोज़ किया था मौसीकी के जादूगर ओ.पी. नैय्यर ने। आज हम बात करेंगे कि ये नग़मा कैसे एक फ़िल्मी गाने से बढ़कर असल ज़िंदगी की कहानी बन गया। 1973 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म प्राण जाए पर वचन न जाए एक ड्रामाई कहानी थी। इस फ़िल्म में एक गाना एक औरत के दिल की पुकार था, जो शिकायत, दर्द और टूटे हुए ख्वाबों से भरा हुआ था। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ़ एक फ़िल्मी किरदार की आवाज़ नहीं थी, ये उन रिश्तों की बाज़ गश्त भी थी जो गुलकारा आशा भोसले, मौसीकार ओ.पी. नैय्यर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में झलक रही थी। ओ.पी. नैय्यर और आशा भोसले का रिश्ता सिर्फ गाने तक महदूद नहीं था। दोनों ने मिलकर दर्जनों लाजवाब नगमे दिए। नैय्यर की धुनें और आशा जी की आवाज़ जैसे एक दूसरे के लिए बनी हुई थी, लेकिन इसी प्रोफेशनल बांध के पीछे एक ज़ाती गुर्बत भी थी, जिस पर फ़िल्मी दुनिया हमेशा सरगोशियाँ करती रही। कहा जाता है, आशा भोसले और ओ.पी. नैय्यर का ताल्लुक़ एक वक़्त में इस हद तक गहरा था कि उनके जज़्बात गानों की बोलों में उतर आए। अब आइए सुनते हैं गाने के बोल। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, ज़हर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी थी। आशा और नैय्यर के बीच जो उतार चढ़ाव आया, इसकी गूंज इन अल्फाज में सुनाई देती है। ये गाना एक ऐसी कैफियत बयान करता है जहाँ मोहब्बत है मगर सुकून नहीं, साथ है मगर चैन नहीं, और यही असल ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। वक़्त के साथ आशा भोसले और ओ.पी. नैय्यर के रास्ते अलग हो गए। उनकी ज़िंदगियों में जुदाइयाँ और तलख़ियाँ आईं, लेकिन ये गाना हमेशा याद दिलाता रहा कि उनके बीच में सिर्फ़ एक मौसीकी नहीं, बल्कि एक ज़ाती जज्बाती सफ़र भी था। इसलिए जब सुनने वाले इस नगमे को सुनते हैं तो ये उन्हें अपनी अपनी कहानी याद दिलाता है। कभी ये किसी के बिछड़ने की याद बन जाता है, कभी किसी की शिकायत और कभी किसी का दर्द। आज भी अगर आप ये गाना सुने तो लगता है जैसे ये आपकी अपनी कहानी है। हर लाइन में एक ऐसा दर्द है जैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी झीलता है। शायद इसलिए नग़मा फ़िल्मी दुनिया से निकलकर असल दुनिया की आवाज़ बन गया। दोस्तों, यही पुरानी फ़िल्मी दुनिया का जादू। एक गाना जो सिर्फ़ एक फ़िल्म के लिए बनाया गया था, आज करोड़ों दिलों की ज़ाती कहानी लगता है। आपको क्या लगता है? क्या कभी किसी फ़िल्मी गाने ने आपकी अपनी ज़िंदगी को बयान किया है? कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फ़िल्मी दुनिया विद असद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर नग़मा अपनी असल कहानी के साथ ज़िंदा होता है।